नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 13 जनवरी और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नए बजट से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज। अब पीएम किसान योजना के तहत मिलेंगे 9,000 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नए साल के बाद अब बजट से पहले देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को सशक्त करने और साल 2024 में किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लग गई है और इसके लिए कई योजनाएं प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके तहत ही किसानों को साल भर में 6,000 की जगह 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही फसलों की बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार इसके लिए आगामी बजट 1 फरवरी में कई बड़े ऐलान करने वाली है। 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की तैयारी मोदी सरकार ने की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 1 फरवरी को जो बजट पेश कर रही है उसमें किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीएम किसान निधि का जो बढ़ाने का फैसला है वो कृषि मंत्रालय ने ले लिया है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को प्रति वर्ष मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का फैसला लिया है। बजट के आवंटन के बाद कृषि मंत्रालय ने किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि को 9,000 रुपए करने का फैसला किया है। इससे हर महीने किसानों को 500 रुपए की बजाय अब 750 रुपए किस्त दी जाएगी। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन इसे फरवरी के बाद लागू 9,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। इसी के साथ ही इसी बीच बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 जनवरी को महाराष्ट्र पहुंचे, जहां से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का अंदाज और मिजाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं 22 जनवरी तक देश भर के मंदिरों की सफाई करने की अपील करता हूं। मुझे ये गुजारिश है कि मंदिर की सफाई करने का मुझे अवसर मिला। साथ ही मैं देश के तमाम नागरिकों को और देश के मंदिरों की जो सभी तीर्थ स्थल है और मंदिर हैं वहां के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके लिए मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की धरती से बड़ा ऐलान किया है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, प्रदेश में बनेंगे नए टेंडर। प्रदेश में नए टेंडर के लिए 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। प्रदेश में 4500 करोड़ की सड़कों के काम शुरू हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में 17 की प्रोजेक्ट पर रोक हटाने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। दरअसल 4500 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए कामों को जारी रखने और उन पर काम शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक नेशनल हाईवे के 1300 करोड़ यानी नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट हाईवे भी प्रदेश में बनाए जाएंगे। उसके लिए 1718 करोड़ के काम हैं। के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा प्लान, प्रदेश में बनेगा राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। काम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में जल्दी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही बड़े शहरों में नगर वन भी विकसित किए जाएंगे। दरअसल सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में इन कामों को अब शामिल किया गया है। हालांकि यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने पहली ही बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हीं कामों को हाथ में लिया जाएगा जो तय समय के अनुसार पूरे किए जा सकें। दरअसल प्रदेश के अंदर राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मीट मछली की दुकानों पर सलाह प्रशासन का बुलडोजर। भजनलाल सरकार के बुलडोजर से परेशान होकर दुकानों का मालिक बैठा सड़क पर, बोला विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। भरतपुर नगर निगम ने गुरुवार को मीट मछली की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम का कहना है कि ये दुकानें अवैध हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि वे गरीब हैं, किसी तरह परिवारों को पाल रहे हैं। बीजेपी सरकार और प्रशासन समुदाय विशेष टारगेट समूह को कर रही है। मीट दुकानदारों ने नगर निगम की कार्यवाही का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार से के बुलडोजर से हम परेशान हो गए हैं। बुलडोजर की वजह से हमारे घर टूट चुके हैं। इसी के साथ ही राज्य मंत्री बेडम ने इसके लिए निर्देश दिए थे और मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये बुलडोजर चला, जिसके बाद दुकानदार सड़कों पर लेट गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, दे दी बड़ी चुनौती। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है।
लेकिन इसी रणनीति के बीच वसुंधरा राजे इस बैठक में ही नहीं आई। दरअसल इस बैठक में आयोजन किया गया जिसमें भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर भी शामिल थे, लेकिन बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल ही नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उनकी बहू की तबीयत खराब होने का कारण वो बैठक में नहीं शामिल हो पाई है। बहू की तबीयत का हवाला देकर वसुंधरा राजे ने पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाने के कारण वो पार्टी से अब भी नाराज चल रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर मकर संक्रांति को लेकर आ रही है। मकर संक्रांति के कब बन रहे हैं शुभ योग, पंडित शास्त्री ने बताया समय। दरअसल इस समय मुहूर्त को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, किस तिथि को आखिरकार मकर संक्रांति का आयोजन किया जाएगा। मकर संक्रांति पर इस बार 2 तिथियों को लेकर लोग उलझन में पड़ गए हैं। हालांकि हम इसको लेकर स्थिति है स्पष्ट करने वाले हैं। संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर मकर राशि में पहुंचते हैं। इस बार सूर्यदेव 15 जनवरी की प्रातःकाल 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति का आयोजन किया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, जप तप और दान करने का विधान भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति तिथि पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। ये समय देवताओं के लिए दिन होता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत के भरोसेमंद अफसरों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया भरोसा, सामने आई बड़ी वजह। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने 40 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। हाल ही में हुए तबादलों की खास बात यह रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत के भरोसेमंद रहे अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दे दी है। चर्चा यह है कि भजनलाल शर्मा गहलोत के अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 19 जिलों के लिए बड़ी खबर, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान के 19 जिलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। सीधे तौर पर सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। स्वयंसेवी संस्थाओं और ट्रस्टों के माध्यम से इन वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाएगा। खास बात यह है कि राजस्थान के इन 19 जिलों में से 15 नवगठित जिलों में ये वृद्धाश्रम खोलना जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से ऐसे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं जो निराश्रित हो और अपने परिवार सदस्यों के साथ नहीं रहते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं और इनमें वृद्धजन अपना जीवन उल्लास से बिता सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। हालांकि इसमें प्रवेश के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र होना भी बेहद जरूरी है। महिलाओं को उम्र में काफी छूट दी गई है जो कि 55 वर्ष है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अचानक एक्शन में आए राजस्थान के सीएम भजनलाल, जारी कर दिए कड़े आदेश। राजस्थान में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं। अब ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में कड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन और बजरी खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी के कड़े आदेश जारी किए हैं। सीएम भजनलाल ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और वन विभाग, परिवहन विभाग की टीमों को और खान विभाग की टीमों को निर्देश दिया है और इसके लिए सख्त कार्रवाई बरतने को कहा है। साथ ही भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उन्होंने कदम उठाने की एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद प्रदेश के अंदर अब अवैध खनन भी नहीं होगा, कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 45 विभागों से मिले स्वीकृति तो 469 भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त दिख रही भजनलाल सरकार अब भ्रष्ट नौकर से कर्मचारियों की जांच को लेकर 45 विभागों में लंबित चल रही 469 अभियोजन स्वीकृति के लिए मामलों में कठोर कदम उठा सकती है। इसके लिए एसीबी ने बड़ी संख्या में नौकरशाहों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। अब उनके खिलाफ जांच के लिए सरकार आदेश जारी करेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज से 3 दिन मौसम की सर्द लहर, शीतलहर का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में कोहरे का असर कम होने के साथ ही अब शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। अब दिन में आसमान साफ रहने और धूप की तीखी सुबह महसूस हो रही है, लेकिन सूर्यास्त होते ही गलन और ठिठुरन से आमजन पस्त हैं। लेकिन इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का अपडेट है कि आगामी 2 दिन उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम दर्जे का कोहरा और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शीत लहर भी दर्ज की जा सकती है। शेष अधिकांश भागों में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। आने वाले 2 से 3 दिन राजस्थान के शेष जिलों में हालात काफी खराब रहेंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, करौली जिलों में आगामी 2 से
3 दिन तक शीतलहर और अति शीतलहर की संभावना है। इसी दौरान न्यूनतम तापमान में कहीं कहीं 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के कई शहरों में सस्ता हुआ महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सरकारी तेल कंपनियों ने आज शनिवार को 13 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी है। बता दें कि तेल कंपनियों ने प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई रेटें जारी कर दी है। राजस्थान की बात करें तो आज बीकानेर में पेट्रोल 1 रुपए 37 पैसे सस्ता हुआ है। इसके साथ ही टोंक में पेट्रोल 76 पैसा महंगा होकर 109.56 रुपए और डीजल 92.70 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। शुक्रवार के बाद अब प्रदेश के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जालोर, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर और सीकर में पेट्रोल और डीजल में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम बचनलाल का बड़ा बयान, संकल्प पत्र के 10 वादे 1 महीने में हमने किए पूरे। जनता लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर भरोसा जताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में लोकसभा से संबंधित कार्य योजना पर विस्तृत मंथन किया गया। इस चर्चा में प्रदेश की कोर कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल रहे और सांसदों के साथ ही विधायक भी शामिल रहे हैं। इसी दौरान सीएम बचनलाल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। हम डबल इंजन की सरकार के जरिए प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से मोदी सरकार की दी हुई गारंटियां पूरी करवा रहे हैं। हमने जहां 1 महीने के भीतर राजस्थान के संकल्प पत्र में किए हुए वादे 1 महीने में 10 गारंटियों को पूरा कर दिया है, जिनमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पेपर लीक, गैंगस्टरों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, सीबीआई जांच को अनुमति, श्री अन्नपूर्णा रसोई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आदि शामिल किए हैं। वास्तव में अब जनता को यह लगा है कि भाजपा सरकार की यह डबल इंजन की सरकार काम आ रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी के करीबी आईएएस गुप्ता संभालेंगे बचनलाल का सीएमओ। गुजरात से आएंगे राजस्थान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजस्थान के में ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल अब बटन सीधे बचनलाल के हाथ में नहीं, मोदी के हाथों में होगा। गुजरात में मोदी से खास ब्यूरोक्रेट एसीएस जेपी गुप्ता अब राजस्थान में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का सीएमओ संभालने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी है और 15 जनवरी को उन्हें यहां पर रिलीव किया जा रहा है और 15 जनवरी को वे कार्यभार संभालेंगे, जिसके बाद मोदी ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बटन मोदी के हाथ में होगा। देश के प्रधानमंत्री के मोदी के हाथ में सीधा राजस्थान का सीएम हाथ में होगा, यानी सीएमओ ब्यूरोक्रेट उनके हाथ में होगा और कंट्रोल बटन मोदी हैंडल करेंगे। माना जा रहा है कि अब प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी होने जा रही है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।